नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज दुर्ग जिले के ढौर पंचायत की, उस पंचायत की जहां पे अप्रैल में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे और दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। आज उस गांव का हाल क्या है, आज यही जानेंगे ढौर और हिंगनाडीह से। तो हम ढौर गांव में हैं और ढौर गांव में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण का हाल क्या है, किस तरीके से लोगों ने संक्रमण से निजात पाई है, टीकाकरण को लेकर के यहाँ पे स्थिति क्या है। इन तमाम विषयों पर यहाँ के गांव वालों से, पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। ढौर के बारे में आपको बता दें कि अप्रैल महीने में जब यहाँ पे संक्रमण तेज़ी से फैला तो तकरीबन एक साथ 150 से 200 लोग पॉजिटिव आए थे और बड़ी संख्या में यहाँ पे मौत हुई है। तकरीबन एक आंकड़े के मुताबिक 18 से अधिक मौतें कोरोना संक्रमण के चलते हुई है। और हम आपको गांव से अभी इस वक्त का हाल क्या है वो दिखा रहे हैं। गांव पूरी तरह से अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं और संक्रमण से जो है वो कितने बचे हुए हैं यही हम आपको दिखा रहे हैं गांव से। तो इस वक्त गांव के हमारे साथ जो उप सरपंच हैं किशन, वो भी हैं। किशन, ये अभी क्या स्थिति है ढौर में? नमस्कार। अभी ढौर में स्थिति काफ़ी बेटर है ना, पहले से काफ़ी अच्छा जो है थम गई है। संक्रमण उन लोगों को ज़्यादा हुआ था जो अभी हमारे गांव में तो नहीं है, बाहर अपने रोज़गार के लिए जो गए हुए थे, जो कि मूल निवासी ढौर के ही थे पर गांव में नहीं थे वो लोग, और कुछ जो है गांव में लोग रहते थे, उन लोगों को हुआ। तो बहुत ज़्यादा संक्रमण जो गांव में नहीं रहते थे उन लोगों को हुआ है ना। और अभी बाहर से आए थे, जो बाहर से आए थे, अभी स्थिति काफ़ी बेटर है। कुछ औषधियाँ ले रहे हैं है ना, घर में अपने काढ़ा भी बना रहे हैं लोग और पी भी रहे हैं, और भी बहुत सारा जो औषधि है और जो गाइडलाइन है वो ले रहे हैं, जिससे अभी जो है व्यवस्था जो है, जो कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, संक्रमित हो गए थे, वो अभी थमा हुआ है। तो ये देखिए गांव में जो इस तरह के बाज़ार आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे दुकानें जो हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ख़रीदारी करने पर पहुँचे हैं। अभी क्या स्थिति है तुम्हारे गांव में कोरोना की? ठीक है। अब पहले बड़ा जन है, स्थिति ख़राब हो गई इससे। हाँ। तो अब घर से निकलना हुआ था? नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते हम लोग। अच्छा। और टीका वगैरह लगाए कि नहीं? नहीं लगाए अभी। काहे? नहीं, हम लोग को यह नहीं हुआ ना अभी। क्या नहीं हुआ? अब तो 18 वाले को भी लगा रहे हैं। तो इधर आया ही नहीं ना, लगेगा फिर। अभी नहीं, पता नहीं अभी। पता नहीं है। अच्छा। और संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? घर में ही रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं हैं। भीड़ भड़ाक की जगह में तो हम लोग जाते ही नहीं हैं। और क्या, काढ़ा उड़ाए वही पीते हैं। और भाई आप जो है निकले गांव गांव घूम रहे हैं, ठीक है, सुरक्षित हैं, पूरा सुरक्षा अपनाते हैं कि नहीं? हाँ, पूरा सुरक्षा अपनाते हैं। पूरा सुरक्षा अपनाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। तो जो है जैसे गांव में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डर जाते हैं क्या? नहीं डरते, हम तो सैनिटाइजर सब लेकर चलते हैं, सब गिराई को देते हैं। हाँ, अच्छा सा सब रहते हैं। और टीका लगाएं कि नहीं आप? टीका लग गया हमारा। लग गया आपको? हाँ। लोगों को भी बताना है टीका लगवाने? हाँ। बताते हैं कि नहीं? बताते हैं, टीका अच्छा चीज़ है, लगाओ करके। अच्छा। हाँ। तो ये दुकानदार हैं जो कि गांव गांव बेच रहे हैं दुकान। आइए ज़रा आपको गांव का हाल दिखाते हैं। कदम से कदम बढ़ाए जा, शिक्षा का प्रकाश जलाया जाए। तो शिक्षा कितना है? कैसे दाई हैं? कैसे तय यहाँ जने किसे बैठे से मेरे? कैसे बैठे से मेरे? नहीं कोरोना वोरोना ले बाँच के रहना है, घर में रहना है भाई। हैं? तो कैसे अभी क्या स्थिति है तुम्हारे यहाँ कोरोना के? हाँ बोल। कोरोना ले बाँच के रहना है। हाँ सर। हाँ। तो जन संक्रमण फैले मत ओखर बर का करत हो तुम? का करथन, अभी तो बड़ संक्रमण फैले, सब 25-30 जन तो मरी गए हमारे गांव के। अच्छा। तो वो 1 अप्रैल से चालू हुई थी, 15-20 तारीख तक ले रोज डेली मारत रही से सब रही काय के थे। वैक्सीन लगा रही थे मन तो पूरा मरी गए। वैक्सीन लगा रही तेन मन? हाँ। डरा गए का सब? तो डरा गए, डर के बूता से भैया हम तो घर में खुश रहे थे, घर ले नहीं निकलत रहे, सब रोज मरे थे दरी। तो अभी अब ठीक है? अब अभी थोड़ा माहौल ठीक हो से।
ऐसे गर्म पानी वहाँ पियत रहें, काढ़ा वाढ़ा पियत रहें, और घर में छुप छुपा के रहे हैं। आओ तो लोग इस बात को अब समझ गए हैं कि संक्रमण से बचना है तो फिर आपको बाहर कहीं आना जाना नहीं करना होगा, आपको जो है कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन करना ज़रूरी है। तो हमारे साथ जो है गांव के कोटवार भी हैं। अभी लोगों की स्थिति क्या है यहाँ पे, कितने जो है कैसे आप लोग जागरूक करते हैं, कितना डरे हुए हैं? धन्यवाद सर, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे यहाँ आए और ये कोरोना का जांच पड़ताल करने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद करता हूं मैं। तो हमारे गांव में अभी स्थिति बहुत अच्छा है। पिछले अभी अप्रैल के माह में बहुत ज़ोरदार यहाँ का स्थिति ख़राब था, कम से कम 18-20 लोग का मृत्यु हो गए। और क्या है, वो टीका लगाए थे, बुखार वगैरह आ गए और इसके वजह से कुछ लोग ख़त्म हो गए। और जो बाहर में ड्यूटी पानी करते थे, बाहर में गए थे कमाने खाने के लिए, तो वो लोग को कोरोना हो गया, ऐसा सुनाई में आया कि कोरोना हो गए थे। इस वजह से वो लोग हॉस्पिटल में ही मतलब उन लोगों का मौत हो गए। तो उन लोगों को मौत होने के बाद उधर ही दफनाए गए, गांव में नहीं लाया, ताकि गांव में ले आता तो दहशत और ज़्यादा फैल जाता था हमारे यहाँ। ताकि बाहर का बाहर शाम को गांव के लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि कौन ख़त्म हुआ कौन नहीं ख़त्म हुआ। इसके दहशत हमारे यहाँ बच के रहा और किसी में डर भावना नहीं था। और टीकाकरण का जब टीकाकरण होने के लिए जब ये हुआ तो हमारे यहाँ टीकाकरण अधिकतर टीका लगवाए लोग। अच्छा। टीका लगवाए, मैं भी लगवाया हूँ। टीका लगाने के बाद मैं तो स्वस्थ था, लेकिन क्या है उसमें कई लोगों को बुखार उखार आ गए थे, उस वजह से मतलब उन लोगों का तबीयत। टीका लगाने से पहले क्या लोगों को बताया जाता है कैसे जो है स्वस्थ है कि नहीं है, बीमार तो नहीं है, किसी बीमार व्यक्ति को टीका तो नहीं लग रहा है? जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा लापरवाही किए लोग, डॉक्टर लोग। जब टीकाकरण के लिए गए तो उन लोगों को पूछना चाहिए था कि आपको खांसी है, सर्दी है, क्या है, बुखार है। ये पूछा नहीं गया, उन लोगों के बारे में पूछा नहीं गया। और जैसे गया और उन लोगों के आधार कार्ड जमा कराए और लाइन से उन लोगों को बिठाया गया और बिठाने के बाद फटाफट उन लोगों को टीका लगा दिया। अब टीका लगाने के बाद जब उन लोगों का हालत ख़राब होते गए तो उन लोगों को गांव अपने परिवार के लोगों को बताया वो लोग कि मुझे पहले खांसी था, इसलिए। तो गांव के लोग भी उन लोगों से ये कहा कि तुमको ये नहीं लगता था, खांसी सर्दी बुखार था तो टीका नहीं लगवाना चाहिए था। तो क्या करें, जो होना था तो हो गया। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखिए कि जो गांव के कोटवार हैं वो बता रहे हैं कि कुछ लापरवाही भी जो कि टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे देखने को मिली कि उन लोगों ने पहले चेक नहीं किया जिनको कि टीका लगाना है वो बीमार तो नहीं है, उनको किसी बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो वो चेक नहीं हो पाया, जिसके चलते कुछ लोगों की तबीयत टीका लगाने के बाद बिगड़ गई और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन अब फ़िलहाल ढौर गाँव में स्थिति नियंत्रित है। यहाँ पे नियंत्रण की स्थिति ये बता रहे हैं। अप्रैल में जो हालात थे वो कम से कम मई में वैसे नहीं है। पॉजिटिव लोगों की संख्या अब नहीं है इस गांव में। नहीं सर, अभी तक तो पॉजिटिव लोगों की संख्या अभी नहीं है, है ना। और पहले बहुत हुआ करते थे, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, अब जैसे टेस्ट वगैरह हो रहा है अभी यहाँ पे कि बंद हो गया? अभी तो टेस्ट वगैरह हुआ, तो टेस्ट हुआ, टेस्ट किया है, टेस्ट हमारे यहाँ किया तो टेस्ट में बराबर कोई ये नहीं आया, अच्छा आया, मतलब टेस्ट किया तो अच्छा। ज़्यादा करके मतलब उसमें पॉजिटिव नहीं पाए गए, बढ़िया अच्छा थे। अभी हम देख रहे हैं लेकिन गांव में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल जो है लोग एकदम घर के अंदर ही रहते हैं, सब जो है बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ? अंदर में ही रहते हैं घर में। अभी क्या है, अब आदमी को एक डर जैसा लगता है कि बाहर ना निकलें। अब बार बार क्या है, पुलिस वाले आकर के भी चेतावनी देता है, कोटवार भी अपना जा कर के मुनादी किया हुआ है कई बार। इसके वजह से मतलब ना लोग बहुत समझदारी से अपना काम लेते हैं, काम के ही लिए निकलता है बाहर में, बाकी टाइम अपने घर में बढ़िया रहता है, सुरक्षित रहता है। किसी को भी पूछा जाए कि कैसे हो आप, हम अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, अपने गांव में बढ़िया हैं, अपने घर में रहते हैं। और कहीं पर आना जाना होता है तो बराबर हम मास्क लगा के आते जाते हैं, है। जैसा तालाब है, नदी नाला है, नल में पानी वानी भरने के लिए, तो हम लोग बराबर अपना सेफ्टी में रहते हैं। इसके वजह से हम लोगों का बहुत अपने आप में सुरक्षित रखना हम लोगों का काम है, यही लोग कहता है। तो ढौर की गलियों में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कोरोना के संक्रमण काल में जब ढौर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है तो उन दिनों कैसी स्थिति थी।
जब यहाँ पे संक्रमण फैला था तब क्या हाल थे? डेली 2 आदमी 3 आदमी का ये होता था। कोई प्रशासन वाले को बुलाए तो भी कोई नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। हाँ। मैं तो खुद 13 तारीख को ये करवाया था, टेस्ट करवाया था, 19 तारीख को बताओ 1 हफ्ते में दिया है, तब आदमी की स्थिति क्या होता बताइए। तब तक घर ही में थे? तब तक घर ही में थे और मैं 18 तारीख को फिर हॉस्पिटल गया, वहाँ चेक करवाया रायपुर में, दवाई वगैरह लिए, फिर ठीक हुआ। तब सरकारी दवाई ला के दिए 20 तारीख को, तब उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी अब कैसी स्थिति है? अभी ठीक है, सामान्य है। अब धीरे धीरे यहाँ भी पूरा ठीक हो रहा है दौर में? दौर में। अच्छा, और टीका? टीका तो अब वो जो लगवाए थे वो भी निपट गए। अच्छा। कितनों का तो टीका लगवाए थे, वो बड़े भैया है, पूछिए ना, उनका भी तबीयत खराब हुआ था टीका लगवाने के कारण, भाभी और ये दोनों। तो 1-2 दिन तो बुखार उसमें रहते ही है। 1-2 दिन नहीं, वो पूछिए ना उनको, उन्हीं पूछिए ना उनका हाल को, अच्छा, तो बताएंगे वो। क्या हाल है भैया? लगाइए, मास्क लगा रहे हैं। सब ठीक है अभी तो। अब ठीक है सब? हाँ। जैसे अब देख रहे हैं ढौर में काफ़ी फैला था संक्रमण, क्या कारण था यहाँ पे संक्रमण इतना फैल गया था? अब इसको तो नहीं बता सकते भाई क्या कारण है। सब जगह फैला था, यहाँ भी फैला। हाँ, अन्य जगह की अपेक्षा ज़्यादा था यहाँ। तो लोग क्या लापरवाही किए? अब लापरवाही तो नहीं किए, मदद कितनी मिली? कोई मदद नहीं मिला है। कैंप वैम्प लगा, शिविर? नहीं लगा है यहाँ। नहीं लगा। तो जांच कराने के लिए कहाँ जाते थे? हुआरा है, नित मुरमुंदा जाते थे। अच्छा, यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी लगा था शिविर, कुछ आदमी यहाँ भी करवाए थे। और टीका लगवाए कि नहीं? मैं लगवा चुका हूँ टीका, फर्स्ट है। अच्छा, अभी ठीक है? ठीक है। टीका लगाना चाहिए कि नहीं? टीका तो लगवाना चाहिए। लोग बड़े डरे हुए हैं टीका को लेकर के। नहीं लगवाना चाहिए टीका। टीका लगवाना चाहिए। अच्छा, आइए ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। गांव के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं अपने ढौर में संक्रमण को लेकर के। तो अभी जो है संक्रमण फैले के बाद गांव में है कि कहीं आना जाना भी करत? आना जाना तो कम है, कम है। ज़्यादा नहीं। और टीका वगैरह लगाए कि नहीं? अभी तो नहीं हो, उम्र नहीं हो रही उस समय। अब की बार लगाना है। आपको लगाना है? तो टीका लगवाना है ना, कोरोना लगाए? हाँ ठीक है ना, हाँ लगाना है। अच्छा, और भी कैसे बचें संक्रमण से? कोरोना आपको तो नहीं हुआ था? नहीं हुआ। कैसे किए बचाव, क्या क्या किए? अच्छा, आओ जो भाई, आप भाई बताइए क्या करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ। अच्छा, तो ढौर में जैसे हम देख रहे थे कि काफ़ी संक्रमण फैल गया था, अब तो नहीं है शायद कोई? अभी नहीं है, लेकिन संक्रमण उस समय 1 अप्रैल के बाद से लगातार बढ़ते रहा, फिर 20-25 के बाद से डाउन हुआ है। और मैं भी पॉजिटिव था, हमारे यहाँ 4 जने थे, सभी रिकवर हो चुके हैं। कुछ साइड इफेक्टेड है दवाइयों का, बस वही है टेंशन, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो संक्रमण को रोकने के लिए गांव वालों ने क्या किया, कैसे आप लोगों ने जो है इससे निजात पाया? संक्रमण रोकने के लिए जो सरकार ने जो लॉकडाउन किया है उसी का पालन किए हैं गांव वाले। और कुछ समय जैसे कि अब नहाना धोना है या फिर इवनिंग समय, तो उस समय कुछ एकत्रित होते हैं, लेकिन जिस तरह गाइडलाइन है ना कि दूरियां बना के रखो, इस टाइप का पालन किए हैं। और टीका लगवाएं कि नहीं आप? अब मैं पॉजिटिव, मेरा तो उम्र नहीं हुआ था उस समय, 45 प्लस चल रहा था, तो उस समय तो टीकाकरण नहीं हुआ। और अभी कोविड है तो अभी 9 महीने का गाइडलाइन जारी हो चुका है, तो 9 महीने बाद लगाना है बोल रहे हैं। अच्छा, तो लोगों का जो है क्या कहना है ये हम सुनवा रहे हैं। कैसे बाबा, तक कोरोना ले बाज के रहे कि नहीं? हाँ, नहीं। हाँ, कोरोना तो आगे रही तो ला नहीं, आगे बुखार आगे से। आगे रही बुखार? हाँ, टेस्ट करवा रहे? नहीं, इतने अस्पताल के दवाई लेके खाए थे। अब ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो गया। अब टीका वगैरह लगे कि नहीं? अब तो टीका लगाओ का कहा था, तो बुखारे आ गए। अच्छा, हाँ, तो ओकर बाद लगाए नहीं है? नहीं लगाया, अब काय की थे। और गे नहीं है, सो जांच वाच करवाए पर? नहीं गया, यही में ठीक हो गए। हाँ, टीका लगवाबे कि नहीं? लगवाऊँ। लगवाबे ना? हाँ। हाँ, तय कैसे टीका लगवाए कि नहीं? हैं? और में पहली नंबर के हाँ, मरता अच्छा, 4 अप्रैल के लगवा ले रहे? हाँ। वो
समय भारी संक्रमण रही इसकी जांच है। संक्रमण रही से हम धपेल के पेल के भगा दें हाँ, तो पूरा भगा दिए। भगा दिया। आज भी साक्षात सही है। एकदम बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। लोगों ने बताया कि टीका लगाए से कोरोना नहीं हुआ है। अभी तो बता दिया सब। हाँ, उस समय अपन लोग गए थे तो उसमें जनसंख्या में ज़्यादा था। टीका लगवाना है, सब लोग बताना है हाँ बताना है, लगवाना है। और बाँच के रहना है कोरोना। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ कोरोना से हटाना है, भगाना है और दवा सही उपयोग लगवाना है। और मास्क भी लगाना है। हाँ मास्क भी है, अभी साफ करे हम। हाँ लेकिन कुछ भी 3 ठन गजा है मोर में, परत के परत लगाते रहे थे। और कैसे चलत जिंदगी था ये लॉकडाउन में संक्रमण? एकदम बढ़िया स्पेशल चलत। कोनो दिक्कत 73 साल की उम्र हो गए तो का जिंदगी कहे लेबे। कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और का मदद चाहता सरकार ले? हैं? सरकार ले का मदद चाहता? मदद हमारा का घर बैठे सब चीज देवे, हर चीज देवे। अब कमजोर हो गए ना, पैसा कौड़ी भर मोर देवे, साग भाजी सब फल घरे लान के। चाउर देवा थे सरकार है फोकट में। हाँ तो सरकार है फोकट में दे थे, पर वही है ना, ये रहा तो तेल पानी रहती पेला थे मन मारे, दुनिया भर के रेट भाव है। तो एक ठन के तेल का होही भैया, हमलोग तो कुछ रहे चाहिए ना भाई। चावल है तो फोकट में देते, इसे अनेक किसान भी हैं, खेती करत हैं, अनाजो भी है, ऐसे ओकरे भरोसा नहीं है। तो ढोर पंचायत के लोगों ने कोरोना से जंग एक तरीके से जीत ली है, लेकिन चूंकि तीसरी लहर की भी एक संभावना अभी भी बनी हुई है। लोगों ने आखिर ये संक्रमण से कैसे निजात पाई, इसी पर बातचीत कर रहे हैं और ढोर के लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति रही आपके यहाँ? आइए सर, हमारे यहाँ अभी तो ठीक है। पहले जिस समय लॉकडाउन हुआ था उस समय तो कुछ ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब थी। बहुत सारे लोगों की जान भी गई इसमें और कुछ संभले भी हैं। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों का जो है इम्यूनिटी पावर जो कहते हैं उनको, वो है थोड़ा अच्छा हुआ और कुछ लोग संभल गए हैं और कुछ लोग चले भी गए हैं। अच्छा। तो इसी से अभी ठीक है अभी। और जैसे टीकाकरण को लेकर के क्या है, घर परिवार में लोग कितने जो है जागरूक हैं? टीकाकरण का ऐसा है कि टीकाकरण जारी है अभी। कुछ टीकाकरण आए हैं और कुछ पहला जो टीकाकरण हुआ था वो तो हो गया हमारे यहाँ। दूसरे का अभी कुछ गए नहीं है स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि नज़दीक में है नहीं, जाते हैं तभी पता चलता है यहाँ से। तो अभी उतना जानकारी अभी हो नहीं लगवाया? नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ है। अच्छा, आपने टीका लगवाया कि नहीं? नहीं लगवाया। यहाँ हुआ ही नहीं है ना। नहीं हुआ है। अच्छा, और कोरोना से बच के रहे, पॉजिटिव तो नहीं आए थे? नहीं, संक्रमण को कैसे रोका गांव वालों ने? सब अपना अपना बचाव किए। तो आइए आपको जो है हिंगनाडीह का हाल बताते हैं कि हिंगनाडीह में असल में कोरोना से बचने के लिए लोगों ने क्या किया है और अभी हाल यहाँ पे क्या है। तो ये हिंगनाडीह गांव है जहाँ पे लोग थोड़े से जो है आराम से घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो है मास्क ही नहीं लगाए हैं, ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि वो ऑक्सीजन के नीचे हैं ऐसा कहते रहते हैं। तो मितानिन है, सबसे पहले तो उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पे हिंगनाडीह में क्या है, तो लोग कितने जागरूक है कोरोना को लेकर? सब बहुत सारा जागरूक हो गए हैं यहाँ पर। जैसे कि सब पहले तो टीका वीका लगाने के लिए बोली हूँ मैं, तो उन लोग सब पूरा टीका जो 59 से ऊपर है ना, उन लोग सभी जन टीका लगा चुके हैं। लगा लिए हैं। 2-4 बचे। और युवा लोग? ये लोग ना अभी फिलहाल जब ढौर में जब जाने वाला रही यहाँ के मन है, तो ढौर में बहुत ज़्यादा मृत्यु जन शिकायत ऐसे टीका लगा जस्ट नारधा से ऐसे। उसके बाद वहाँ टीका लगाए बाद में जो मृत्यु दर है ज़्यादा बहुत बड़े हो गए, तो यहाँ के यह मन थोड़ा डर गए, ओकर वजह से नहीं जाते। और मौसम भी बहुत हो गई से बढ़ गई से कम बेचारा। तो अब मोर ख्याल है कि सब ला नौवा मतलब टीका लगाए बार प्रेरित करत हूँ। तो सर्वे करते हो घर घर जाके? हाँ करत हूँ। तो कोनो कोरोना संक्रमित अभी तो नहीं है? अभी फिलहाल 15 दिन पहले दौरी ही से तो ओला हमन हाँ अपन गांव जैसे जो स्वास्थ्य सहायता समूह है और जो उप सरपंच भैया है, ये सब ना हमन अपन गांव से सब काढ़ा बना के और जो वारा रिष्ट है बाला रिष्ट है ये सिरप ला पिए के, और दोनों जो कोरोना के रिश्ते मन हाँ स्वस्थ हो गए। और हमारे गांव के जतका भी दाई है और भाई बहन है, मन सब काढ़ा बना के पिया थे, और ओकर से हमारे गाँव में बहुत कोरोना से संक्रमित है, तेकर से बचे। टीका लगवाएं कि नहीं?
नहीं लगवाए सर। वो बतलाया ना कि नौवीं के किसी लड़का मतलब 2-3 जने ख़त्म हो गए टीका लगाने के बाद में, तो इसलिए थोड़ा सबको थोड़ा सा वही। तो आप तो बढ़िया पढ़े लिखे जागरूक हैं, आप भी मानते हैं क्या ऐसा? तो सर सामने में ऐसे केस हुआ तो मानना पड़ेगा ही। आँखा देखा हाल है, अपने अपने साथ में लड़का था, मतलब पंचायत का है, दूसरे गांव वाली बात ही नहीं है, तो मानेंगे कैसे नहीं सर, बताओ ना। डरे हुए हैं? हाँ तो बिल्कुल है सर, वो तो है स्वाभाविक बात। मितानिन है, समझा रही हैं, बता रही हैं। नहीं लगवाएंगे सर, अब तो खैर अच्छा है। उस टाइम केस भी बढ़ा हुआ था, और अभी तो खैर बहुत कुछ सुधार भी हो रहा है प्रदेश में, तो लगाएंगे सर। तो कहाँ निकले हो भाई तुम लोग घूमने के लिए, कहाँ निकले हो? कहीं नहीं। ठीक है, गांव में सब सब बढ़िया है। बढ़िया है सब। कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हो? मास्क पहन के घूम रहे हैं। घूमना है? गाँव से बाहर नहीं जाते, हम लोग गाँव में ही रहते हैं। अच्छा, गांव में ही रहते हैं? हाँ। बाहर तो नहीं जाते? नहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं जाते, गाँव में रहते हैं। और हमारा गाँव कोरोना संक्रमित से बचा हुआ है। बचा हुआ है? हाँ। और टीका के बारे में क्या जानकारी? अभी तो टीके के लिए आए नहीं है, बीच में आए थे तो उस टाइम ग्राम पंचायत ढौर में ना बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रहा था, इसीलिए हम लोग मतलब हम लोग नहीं, हमारे गांव के ना सभी लोग डर गए थे, इसलिए वो आए भी थे ना टीका लगवाने के लिए, तो कोई लगाया नहीं टीका। नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। तुम भी नहीं लगवाया? नहीं, मैं भी नहीं लगवाया। तो आप कब लगवाओगे? अब अभी जो चल रहा है तीसरा लहर, 18 साल से वाला लगाना है करके, तो उसी में लगवाएंगे अब। हाँ, क्यों भाई, कोरोना से बचना है तो टीका ज़रूरी है, ये पता है ना? जी सर। हाँ, कब लगवाओगे? जब आएगा गाँव में तो फिर लगवा लेंगे। बताए थे, गांव में आए थे, नहीं लगवाए? वो तो 55 साल का उम्र था ना सर। अच्छा। 45 से 59 साल वाले को। मुरमुंदा में लग रहा है, इसके बारे में जानकारी है कि नहीं? जी नहीं। नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं आप? बस ऐसे बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं है? कैसे? बस गोदी खुले रही ने, हाँ, ते बंद हो समय गए? चली से बंद हो गए। और क्या काम करते हैं? और खेती किसानी करता हूँ भैया। अभी सब बंद है, तो किसे करबे लॉकडाउन में? क्या करबो। तो सरकार चाउर देवा थे, मिले कि नहीं? देवा थे। मिले? मिल गए? हाँ। अच्छा, तो देखिए हम हिंगना से आपको जो है हाल दिखा रहे हैं कि क्या है यहाँ पे हाल, और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात क्या है। तो उप सरपंच किशन है जो कि हमारे साथी हैं। तो किशन जी, जैसे कि अभी बता रहे हैं कि लोग अभी भी डरे हुए हैं, आइए, लोग अभी भी डरे हुए हैं टीका को लेकर के, तो कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? अभी माहौल चूँकि बहुत बिगड़ा हुआ था, तो जो है उस वजह से सभी जो है डर गए थे। अभी धीरे धीरे जो है मृत्यु दर कम हुआ यहाँ पे। अच्छा। अपने ग्राम पंचायत ढौर पे। यहाँ हिंगना में तो वैसा स्थिति नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि हिंगना में नियमित रूप से ये लोग तो गांव से वैसे बाहर नहीं जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि नियमित रूप से जो औषधि लेना चाहिए, जैसे काढ़ा वगैरह है ना, और भी बहुत सारा चीज़ जो आयुर्वेद में है ना। तो एक वेद जो है श्री श्रद्धेय नागराज बाबा जी, तो उन्होंने जो सर्वज्वर चूर्ण जो औषधि के बारे में बताए हैं, उसको हम लोग हर घर में फ्री में दिए हैं अभ्युदय संस्थान की तरफ से। भैया लोगों ने हमारी मदद किए हैं कि इसको कम से कम हर परिवार में पहुंचा दें, ताकि परिवार जो है सुरक्षित रह सके, संक्रमित होने से बच सके, और उसके इम्यूनिटी पावर भी बढ़े रहे। और सावधानियां भी हम लोगों ने गांव में बताया है कि अगर किसी को मान लो कोरोना हो भी जाता है तो घबराना नहीं है, कि ये सावधानी रखना है। और दूसरा ना हो उसके लिए अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को बताया कि कैसे हम बच सकते हैं, कैसे औषधि ले सकते हैं, और कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा बताया था गांव में। तो उस हिसाब से अभी तक हमारे गांव जो है काफ़ी सुरक्षित हैं, है ना। तो इस गांव में सैनिटाइज वगैरह करवाते हैं कि नहीं? गांव में सैनिटाइज वगैरह एक बार कराए थे हम लोग, जिस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। मतलब यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन आसपास की स्थिति बहुत गंभीर थी, जैसे कि अहिवारा है, ढौर है, उस समय। अभी तो स्थिति काफ़ी ठीक है, तो अभी सैनिटाइज तो नहीं किया, लेकिन हर किसी के पास घर में सैनिटाइज है, अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ कर लेते हैं।